संपूर्ण विकास के लिए काम कर रहा है। और सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल जब से इंसेप्शन हुआ है इसका, उसने बढ़ चढ़कर अजमेर के विकास के लिए जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि ऐसी कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही है। मैं स्पष्ट रूप से यहाँ बताना चाहता हूँ कि सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, सदगुरु ग्रुप, जो कि अजमेर के पूरे संपूर्ण विकास के लिए काम कर रहा है, और सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल जब से इंसेप्शन हुआ है इसका, उसने बढ़ चढ़कर अजमेर के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए काम किया है। कभी हम सपने भी नहीं सोच सकते कि ऐसा हम लोग करें। तो इस तरह की कुछ जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं हमारे खिलाफ़, मैं सबसे पहले उसका खंडन करता हूँ। और मैं जानकारी देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से सभी को और उन अभिभावकों को भी कि एक्चुअली तथ्य क्या है। आरटी में उन पेरेंट्स का, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, एडमिशन हुआ ही नहीं था। और जैसा कि पता है कि आरटी का एडमिशन वो सिस्टम जनरेटेड है, कंप्यूटराइज्ड है। कोई भी व्यक्ति आज के डेट में आरटी का एडमिशन रोक सकता है या कर सकता है, उसको कुछ अधिकार नहीं है। ये जानकारी सर्वविदित है। तो हमारे लिए ये बात कैसे लागू होती है कि हम किसी का एडमिशन रोक दें। तो एडमिशन हुआ, सिस्टम जनरेटेड हुआ, कंप्यूटराइज तरीके से हुआ, और इन अभिभावकों का एडमिशन उस लिस्ट में नहीं था जो कि आरटी की लिस्ट निकली है। आप पोर्टल पे आरटी के जाकर चेक कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति जाकर चेक कर सकता है। तो जब इनका एडमिशन ही नहीं था तो फिर इनको हम किस बेसिस पे कंटिन्यू करते। तो फिर भी चूँकि ग्रुप बड़ा है और हम पहली साल स्कूल चला रहे थे, गुडविल जेस्चर के तौर पर, मानवता के तौर पर, चूँकि बच्चों को ऑलरेडी हमने बुलाकर हम बैठा चुके थे, क्योंकि हम भी नए थे, हमें भी ये जानकारी नहीं थी कि हमें वेट करना चाहिए कि पहले कंप्यूटराइज लिस्ट निकलेगी, उसके बाद हम उनको बुलाकर बैठाएंगे। हमने पहले ही बुला के बैठा लिया था कि ठीक है, हाँ आप आके बैठिए, फॉर्म हमने चेक किया। तो अब जब लिस्ट में नाम ही उनका नहीं था, तो ऐसी स्थिति में उनका एडमिशन मान्य नहीं था। फिर भी सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल ने उन्हें 2022-2023 में आरटी के कोटा के तहत ही कंटिन्यू करने की छूट दे दी। हमने उनसे फ़ीस चार्ज नहीं की, जबकि उनका नाम नहीं था आरटी पोर्टल पे। फिर भी हमने उनसे बिना फीस लिए उनको 1 साल पढ़ाया, और बीच में पेरेंट्स को बुलाकर उनको सारी बातें समझाई हैं। उनसे हमने लिखवाया भी है, बताया भी है कि इस साल ये जो गुडविल जेस्चर, जो मानवता के आधार पर बिना फीस लिए, बिना आरटी में एडमिशन के हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये सिर्फ इसी साल तक पढ़ाएंगे। नेक्स्ट ईयर तक हम आपको ये सुविधा नहीं दे सकते, क्योंकि आपका आरटी के पोर्टल पर एडमिशन ही नहीं हुआ जी। तो अब इस साल उसी सिलसिले में उन पेरेंट्स को बुलाया गया, उनसे कहा गया। और इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारा मैनेजमेंट इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी भी उन पेरेंट्स को 20%, लगभग 18 से 20 हज़ार की स्कॉलरशिप तब तक, जब तक 12वीं कक्षा तक वो रहेंगे, तब तक देने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमने उन्हें ऑफ़र दिया ये चीज़ कि ठीक है, कंप्यूटराइज तरीके से जो लॉटरी निकली उसमें आपका नाम नहीं था, 1 साल आपके बच्चों ने पढ़ा बिना फीस दिए, बिना किसी खर्च के हमने आपके बच्चों को पढ़ाया। तो आगे भी अगर आप सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में ये शिक्षा जारी रखना चाहते हैं, तो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर हम आपको 20% की स्कॉलरशिप तब तक ऑफ़र करते रहेंगे जब तक आपका बच्चा स्कूल पढ़ेगा। पर अब ये अभिभावकों के ऊपर है कि अभिभावक इस चीज़ को कैसे लेते हैं। और उनका स्वागत है, अभी भी वो कभी भी आएँ विद्यालय में, उनका हम एडमिशन देंगे और उनको हम कंटिन्यू करेंगे। गुड नाइट। जी के मिश्रा, प्रिंसिपल, सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, अजमेर।